कितनी पुरानी एलर्जी हो भाई साहब, चाहे 20 साल पुरानी एलर्जी हो उसको भी ठीक कर दोगे। डिस्क की प्रॉब्लम होगी, कोई भी कैसे भी हड्डी टूट रही हो उसको भी ठीक कर देंगे। अच्छा, घुटनों का दर्द हो गया, बवासीर है, पित्त है, एलर्जी है, सरह है। डीएन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश जुलानिया आज पहुंचा हूं रोहतक ज़िले के सापला ब्लॉक के गांव इस्माइला हरियाणा में। और इस्माइला हरियाणा भाई कहें कि एक देसी वैद्य है जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हड्डी है भाई, कोई बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। और हम उससे जाने भाई, देखिए दिखा भी दें भाई, ये भाई है फिलहाल जो पट्टी करने लग रहा है भाई, हाथ टूट रहा हो, पाँव टूट रहा हो, किमें भी हो, बहुत सारी बीमारियों का इलाज कराए हो। और भाई पुश्तैनी मतलब इसका ये खानदानी इलाज पद्धति चलाते आ रहे हैं कभी से ही। और बात कराएंगे भाई से, पहले देख लो भाई मरीज अब फिलहाल आ रहा है बाढ़ देख सको। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब जो यो आप करिए कर रहे हो कि करिए कर रहे हो, ये भाई इसकी हड्डी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है इसमें। हाँ, अच्छा, तो ये बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएगी। बिना ऑपरेशन के ठीक हाँ। हो जाएगा? ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ऑपरेशन करने की कोई नहीं, जरूरत राड रूड डलवाने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं भाई साहब। तो मतलब जो आप यो कह रहे हैं कि भाई जुड़ जाएगी पक्का, तो आपने हाँ। विश्वास है? विश्वास है मतलब भाई। कितने दिन से वो काम करने लग रहे हो? ये भाई हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है काम करते हुए। सातवीं पीढ़ी हाँ, चल 7वीं पीढ़ी है ये भाई। 7वीं पहले पीढ़ी। दादा करा करते, मेरे पापा करा करते। अच्छा, हाँ। तो मतलब जो आपकी 7 पीढ़ियाँ आप तक गई है, हाँ। आप देख रहे हैं 7 पीढ़ियाँ जा चुकी हैं आपकी गांव में। तो आपकी जो पहले जो 7वीं पीढ़ी थी जो पहले थे शुरू से, वो उस पीढ़ी में किस नाम से वैद्य हुए हैं? लेखराम के नाम से वैद्य हुए हैं भाई वो। लेखराम। उसके हाँ। बाद उसके बाद दोताराम, जी, खुशीराम, और उसके बाद जुमना, फिर हरदे मेरे दादा, फिर मेरे पिताजी होशियार सिंह, उसके बाद हम। तो ये होशियार सिंह के बाद है आपका हाँ। नंबर आया है। तो आपने अब तक कितने पेशेंट वो ठीक कर दिया है? कम से कम 1000 से ऊपर पेशेंट ठीक कर दिए भाई मैंने। तो आप कौन कौन सी बीमारी का इलाज करो, मतलब जो किस किस तरह का इलाज करते हैं? इसमें जैसे कमर दर्द हो गया, हाँ। डिस्क की प्रॉब्लम होगी, कोई भी कैसे भी हड्डी टूट रही हो उसको भी ठीक कर देंगे। अच्छा, घुटनों का दर्द हो गया, बवासीर है, पित्त है, एलर्जी है, सरह है। अच्छा, सराय का भी इलाज? हाँ, सरह का भी इलाज। जिस तरह सरह वो होती है जिसमें हड्डी में मवाद बन जाए, वो डॉक्टर से भी ठीक ना होती, उसने हम ठीक कर देंगे भाई देसी तो दवाई से। ऐसा क्या आपके पास ये पद्धति है जो आप सराय का इलाज करते हो? तो ऐसा क्या इलाज है आपके पास कि आप उसका मतलब ठीक करते हो? उसकी भाई देसी दवाई बनानी पड़े है। देसी दवाई हाँ। बनाते हैं। तो एक भाई आ भी रहा है आज। भाई साहब आपने पट्टी आड़ा कराई, मेडिकल इलाज नहीं लिया? नहीं, मेडिकल इलाज नहीं लिया। तो मतलब विश्वास आप पे ठीक हो हाँ, जाएगा? विश्वास है। तो पहले बरत्या भी है वैद्य है कि मतलब पहली बार आए? पहली बार ही आए हैं। पहली बार आए हो, मतलब विश्वास हो जाए। आराम है कि मैं अब हाँ, आराम है। कौन सी पट्टी है? या दूसरी पट्टी है, दूसरी और पट्टी। करेंगे। तो भाई साहब जैसे कि आराम है कि बार बार जैसे आप कहते हैं कि भाई 1-2 बार हमने सुना भी है किसी से भी आप दाद खाज खुजली की भी दवाई भी देते हैं, किसी तरह की एलर्जी हो उसको भी ठीक करते हैं। कितनी पुरानी एलर्जी हो भाई साहब, चाहे 20 साल पुरानी एलर्जी हो उसको भी ठीक कर देंगे तो हम। उसके लिए कितना समय लगता है? कम से कम 3 महीने। 3 महीने में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा गारंटी भाई। ठीक हाँ, हो गारंटी से। तो भाई साहब एक बार हमारे दर्शकों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो आप। क्या कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम और एड्रेस भी बता दीजिए। मेरा नाम धीरपाल सिंह है, पिताजी का नाम होशियार सिंह, गांव इस्माइला, जिला रोहतक, हरियाणा। हरियाणा। तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? कॉन्टैक्ट नंबर है 9996 092 128। उससे अलग नंबर भी है जो है 95 88 72 6080। तो जो आपका मकान पड़ता है जहाँ आप ये इलाज करते हैं लोगों का, तो वो स्थान उसके आसपास कोई ऐसा उसके स्थान आसपास भाई डाक खाना है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के पास ही? पोस्ट ऑफिस के पास में ही है। एजेंट है जो अभी आए यहाँ पर। भाई साहब कैसे आना हुआ? भाई साहब ये हाथ टूट गया था मेरा। कब टूटा था? ये 4 महीने 5 महीने के करीब होने वाला है इसको। तो आपने इसका इलाज नहीं करा? 6 महीने हो गए कराया था इसका इलाज मैंने, प्राइवेट डॉक्टर करवाया हड्डी वाले को। फिर उन्होंने प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद में यहाँ से बिल्कुल जाम हो गया था और ना ये ठीक हो रहा था, गड़ने लग गया था ये। तो फिर मैं तो वैसे ही भाई के को लेकर आया था, जामुन से गिर गया था जो। तो जब इन्होंने देखा, इन्होंने प्लास्टर में हुए बता दिया था कि यहाँ से टूट रहा है, ये तेरा हाथ जुड़ा नहीं अभी। तो फिर मैंने इनके पास में प्लास्टर कटवाया। ठीक है, प्लास्टर कटवाने के बाद में इन्होंने देखा और इन्होंने इलाज शुरू कर दिया। ठीक है। तो जो आपने प्राइवेट इलाज कराया उसमें कितने रुपये लगे? मेरे 25 से 30 हज़ार रुपये लग गए थे भाई साहब, और कोई आराम नहीं था। हरीश भाई के पास आया तू, धीरपाल के पास आपने इलाज कराया, तो इसका आराम हुआ? एक ही हफ्ता हुआ मेरे को, पूरा आराम है। पूरा आराम? मेरा हाथ बाइक भी चला लेता हूँ मैं, सारे काम कर लेता हूँ। सारे काम कर लेता है। तो इसके इलाज की पीछे कितने लिए आपसे? कुछ भी नहीं लिया इन्होंने मेरे से, कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसा देखने का कोई पैसा नहीं लिया देखने कोई पैसा? जो खर्च लगे है दवाइयों के पैसे लिए। तो दवाई जो देसी दवा है कि मतलब देसी दवाई देते हैं? देसी दवाई देते हैं।
ये देखिए भाई, इस भाई ने इलाज लिया, इसका आराम हुआ। इन्होंने बताया 25 से 30 हज़ार में लगा चुका था, इस आराम नहीं हुआ। और फिर यहाँ ये कोई एक्सरे करवाते हैं, वो तो बार बार में जा रहा था, मैं बार बार में एक्सरे का 600 रुपये था, एक्सरे का देता 400 रुपये उसकी फीस थी, 1000-2000 रुपये गेड़े गेड़े दवाई बांध देता था। तो मतलब यहाँ कितना लग रहा है आपको? यहाँ तो मेरा कुछ नहीं लगा, मेरा यहाँ तो देखने आया तो कुछ लिया नहीं, इन्होंने देसी दवाई दी थी, कोई नहीं लग रहा, 1.5 महीने की दवाई दे रखी इन्होंने। तो कुछ और पेशेंट है, देखो भाई, ये इनका इलाज इनके द्वारा किया गया है। कोई देसी दवाई नहीं लगाते, खाली घी लगाते हैं हड्डी के ऊपर। जैसे ये हड्डी टूटी हुई यहाँ से, इसके ऊपर देसी घी लगाते हैं, देसी घी लगा के इलाज करते हैं हम। सिर्फ देसी घी? देसी घी, इसमें कोई दवाई नहीं है। और खाली जो देसी। प्लास्टर करो आप, उसने डॉक्टर हड्डी ने सीधा कैसे रखते हैं? हड्डी को सीधा रखने के लिए छोटा गित्ता लेना पड़ता है, इसके ऊपर रुई लगानी पड़ती है, रुई लगाने के बाद ये गित्ता लगाना पड़ता है, इससे हड्डी सीधी रहती है। भाई जो ये देसी वैद्य पद्धति अपना रहे हैं, इलाज करते हैं देसी, तो ये भी बता देते हैं भाई, किसी ने परहेज तोड़ा होना है, वो इन्हों बता दे भाई इस चीज़ का परहेज तोड़ा है। बस जाना है भाई, कैसे पता चलता है इनको? भाई साहब, सुनने में आया कि आप ये बता दो भाई, कोई आदमी परहेज तोड़ दे है तो बताने इस चीज़ का परहेज तोड़ा, वो कैसे पता चलता है आपको? वो स्वेलिंग से पता चलता है भाई। जैसे कोई बर्फ़ खाता है तो जहाँ से हड्डी टूट रही है वहाँ पे टाइट हो जाता है पत्थर की तरह। और जो फल फ्रूट खाता है, जैसे चीकू खा लिया तो उसका छाला निकलेगा पट्टी के अंदर। अच्छा। जैसा चीकू होता है वैसा ही छाला निकलेगा। अगर संतरा खा लिया तो संतरे कैसा छाला निकलेगा जी। तो उससे पता चल जाए भाई ये खा रहा है, ये फल फ्रूट खा रहा है या कुछ और खा रहा है, बिस्कुट खा रहा है, तो बिल्कुल पीली सोई आएगी। हर तरह का इलाज होता है। अच्छा, कहते हैं कि भाई डिस्क के बारे में बताया जा, हर किसी न किसी से सुनते हैं कि भाई डिस्क इसकी निकल गई, एक हड्डी का छल्ला निकल गया, तो उसमें जो आप इलाज करते हो, क्या वो हड्डी का छल्ला निकल है या कुछ और होता है? उसमें हड्डी का कोई छल्ला नहीं निकलता, ना डिस्क निकलती। जिसकी डिस्क निकल जाएगी उसको तो डालने का कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो नीचे का मतलब सुन हो जाता है, उसको पता नहीं चलता लेटरिन बाथरूम का। और स्लिप थोड़ा बहुत हड्डी स्लिप हो जाती है डिस्क की, दाएँ बाएँ, वो ठीक हो जाती है, बगैर किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। वो कितने दिन में ठीक हो जाती है डिस्क वाला जो दर्द है? आप कितने दिन में इलाज कर देते हो? 1 महीने में कंप्लीट ठीक हो जाए भाई। कंप्लीट ठीक हो हाँ जाएगा? बिल्कुल, जैसे पहले था वैसे ही हो जाए। वैसे हो जाएगा। हाँ। कोई तो इसके उसमें चार्जेस? खाने पीने का रखना पड़ा विशेष ध्यान। जैसे हम बताएंगे जो खाने का वही खाना है, जैसे गेहूँ की रोटी, बाजरे की रोटी, चने की रोटी, गेहूँ के आटे का हलवा, चने के आटे का हलवा, दूध, देसी घी, चूरमा खाओ अपना देसी घी में, बूरा के साथ रोटी खाओ, चने की दाल लो और हरी मिर्च की चटनी। इसके अलावा भी कोई किस्सा आपको याद हो जब कोई आपका पेशेंट आया हो, उसको आपने ठीक किया हो, जो रेयर केस आया हो आपके अपने जीवन में? ऐसा कोई केस आया? ऐसे बहुत से केस हैं। कौन सा केस आया? अभी तो फिलहाल में एक मेरे पास केस आया हुआ है, वो फौजी भाई अपना रिटायरमेंट जी, आवली गांव से है। वो अभी फिजिकल की तैयारी कर रहा है अपनी, 15 तारीख का उसका फिजिकल है। उसका खिंचाव हो रहा था नसों में, तो उसको ठीक किया है मैंने अभी। ठीक किया है। उससे पहले डिस्के भी आए हुए थे जो कि झज्जर से हैं, वह झज्जर से आए हुए थे, उनको ठीक किया था। वो रहने वाली हैं, टीचर हैं वो। पहले तो वो अपने गांव अलवर में थी, अलवर से उनकी शादी झज्जर में हुई और उसको ठीक किया यहाँ पे। देखिए भाई, बता रहे हैं भाई बहुत सारे उनका पेशेंट, नाम एड्रेस फुल है अभी भी मेरे पास, उनसे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो मतलब ऐसा पेशेंट का कोई नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता सको आप, जिसने कहा आपने इलाज करा और वो फिर मतलब पूरा ठीक हो गया हो? निशा नाम है, वो झज्जर से हैं, वो टीचर हैं एक पैसे से। और दूसरा है कि अपना मलिक भाई फौजी जो आवली गांव से है। तो ये देखिए भाई, ये और बता एक रहे, तक से हैं लेडीज। एक किस्सा सुना था हमने, आपके गांव का कोई महिला मिट्टी के नीचे दब गई थी और उसकी सारी हड्डियां टूट गई थी, कहते कि आपके पिता के द्वारा उसको ठीक किया गया था। क्या ये सच्चाई की बात है? हाँ ये सच्चाई की बात है। वो मिट्टी खोद रही थी तो मिट्टी के नीचे दब गई थी। उसके बाद उसको मतलब हॉस्पिटल में ले जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं होगी। लेकिन वो यहाँ लेके आए, मेरे पिताजी ने अपने घर पे रखा उसको। 6 महीने के लिए अपने घर पे रखा था हमने, और उसको ठीक करके तब उसके घर पे मतलब है पहुँचाया उस लड़की को। उस लड़की की अब शादी भी हो चुकी है, वो आती भी हमारे पास है, और वो भी वो रोदा गांव से है, बोर गांव में उसकी शादी हो रही है उस लड़की की। वो कम से कम ये लगा लो 25-30 साल पहले, 25 साल के करीब वो हमारे पास आई थी। वो जवान अवस्था में आई थी पिताजी के पास। पिताजी ने उसको ठीक किया था उसके साथ में, मतलब जैसे उसका इलाज कर रहे थे तो मम्मी भी, बुआ भी, ताई भी साथ मिल के इलाज करवाया करती। देखिए भाई, कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बताया कि भाई इलाज हमारा ऐसा है कि
आराम होता है, धीरे धीरे होता है। तो जो आप दवाई देते हैं इनका खर्च कैसे तय करते हैं आप? क्या कुछ इनका चार्ज नॉर्मली होता खर्च होता है मिनिमम मतलब 200-250 रुपये होता है देसी दवाई का। है? देखने की कोई फीस आप? देखने की कोई फीस नहीं लेते हम, ना हमारे पिताजी ने ली ना दादाजी ने ली, ना हम लेते। ये देखिए भाई, इन्होंने बताया कि हमारे जो दवाई देते हैं देखने किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, सिर्फ दवाइयों का चार्ज लिया जाता है, वो भी नॉर्मल चार्ज लिया जाता है। इसी तरह की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा के साथ। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, गांव इस्माइला से।